हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोल्डन जीके 21। तो फ्रेंड्स, फाइनली अब आपके पास जो टाइम बचा है मात्र 55 से 60 दिन, और इस एग्ज़ाम को ईजिली क्लियर कर सकते हैं इस टाइम पीरियड में। मैं बताऊंगा, अपना मार्कशीट भी दिखाऊंगा, और मैंने आपको बोला भी हो कि मैंने जितने बार दरोगा दिया बहुत अच्छे नंबर से, भरपूर नंबर से पास भी किया था। आप चाहे तो मार्कशीट टेलीग्राम पे जाके देख सकते हो, यहाँ पे भी मैं दिखा दूंगा, मैं बता दूंगा, है ना। 1275 का भी, इससे पहले वाला दरोगा का भी। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा, सर ये बता दीजिए कि अभी हमें क्या करना है और कौन से बुक पढ़नी है। मैं इसीलिए तो आया हूँ आप लोगों के बीच में। देखो, यहाँ पे जो भी चीज़ें बता रहा हूँ, आप डेफिनेटली अगर चीज़ों को अच्छे से कर लेते हैं तो आपको ये दिखेगा, अगले एक सप्ताह में दिखेगा। एक सप्ताह फॉलो करके देख लीजिए, फिर आपको पता लगेगा। और देखो, यहाँ पे सिर्फ वन लाइनर रटने से आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है मेरे भाई। अभी मैं दिखाऊंगा और वो टॉपिक भी बता दूंगा, वो सेक्शन भी बता दूंगा जिसे आपको तैयार करना ही करना है। क्योंकि आप जो बेसिक है उसे तैयार कर लेंगे ना, तो भाई किसी भी एंगल से क्वेश्चन पूछेगा, आपकी सिलेक्शन कंफर्म हो जाता है ना। और टफ क्वेश्चन आता है जो कि आपको 10 बुक पढ़ने से वो मिलेगा, तो वो सभी लोग गलती करेंगे। तो जहाँ से आपकी जो फुल स्कोर है किया जा सकता है, तो उसे आपको कंप्लीट करना है। मैं बताता हूँ सारी चीज़ें। देखिए भाई साहब, आपके जो एग्ज़ाम है, मैं बात कर रहा हूँ बिहार दरोगा का, नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। बिहार दरोगा 1799 पद है ना। अब यहाँ पे देखिएगा, ये जो 1799 पद है, इसमें आपको एक ही सीट चाहिए। फॉर्म लगभग आप सबको पता है कि इस बार जहाँ तक मुझे लग रहा है ये 8 से 10 लाख के आसपास में आंकड़ा पार कर जाएगा, है ना। प्री में 20 गुना रिजल्ट होता है, आप सबको पता ही होगा। आपके एग्ज़ाम 100 नंबर का 100 क्वेश्चन रहता है, एक क्वेश्चन पे 2 नंबर मिलते हैं, 200 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है। आपको किन गलती से बचना है, बुक कौन से पढ़नी है, मैं आपको इस वीडियो में वो सारी चीज़ें बताऊंगा कि कौन से बुक आपको पढ़ना है। मैंने बोला हूँ कि 3 बुक, बिल्कुल आप जो है सिर्फ 3 बुक को पढ़ के, 3 बुक को पढ़ के इस एग्ज़ाम को आराम से क्लियर करोगे, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा चर्चा करता हूँ कि इसके थोड़ा सा सिलेबस को जान लीजिए एक बार। मैं आपको यहाँ पे याद दिला देता हूँ। इन सेक्शन पे आपको कमांड करना ही करना पड़ेगा, है ना। और कैसे करना पड़ेगा, क्या अप्रोच होना चाहिए, मैं सब बताऊंगा इस वीडियो में, ध्यान से देखिएगा। तो फ्रेंड्स, आप सबको बताइए कि आपके जो 100 क्वेश्चन होते हैं आपके पेपर में, है ना, 100 क्वेश्चन जो होता है, इसमें आपको क्या करना होता है कि भाई आपको 4 खंड में, है ना, इसे 4 खंड में बांट के पढ़िए। यहाँ पे जो पहला खंड होता है आप लोग का आर्ट्स वाला सेक्शन, आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, मैं देख लेता हूँ। हाँ, दिख रहा है। तो जो पहला सेक्शन है आप लोग का, वो है आर्ट्स वाला सेक्शन। इसमें जो है, देखो भाई, जो सब्जेक्ट है आप लोग का हिस्ट्री, दूसरा सब्जेक्ट है पोल साइंस, तीसरा है आप लोग का ज्योग्राफी, और चौथा है ना इको, इंडियन इकोनॉमी। आपको इंडियन इकोनॉमी ही पढ़ना होता है ना, इंडियन इकोनॉमी, ठीक। ये आपको आपका स्टार्टिंग वाला सेक्शन है, अच्छे से करना होता है। और यहाँ से नंबर थोड़ा सा देख लीजिएगा। देखो, हिस्ट्री का लगभग यहाँ पे 14 से 15 के आसपास में क्वेश्चन रहता है। पोल साइंस का ये भी 12 से 14 के आसपास में क्वेश्चन रहता है। ज्योग्राफी का लगभग 15 प्लस क्वेश्चन रहता है। इकोनॉमिक्स का अब जो है 8 से 10 क्वेश्चन आने लगे हैं। अब देखो, ये सबको काउंट करिएगा ना, तो अप्रॉक्सीमेट ये 45 से 50 नंबर के आसपास में जा रहा है 4 सेक्शन का। तो इस पर तो आपके कमांड अच्छे से होना चाहिए, ताकि आपका ये मुट्ठी में हो जाए, कन्फर्म हो जाए। मैं बार बार कह रहा हूँ, अभी मैं बुक्स भी बताऊंगा। 10 बुक के पीछे मेरे भाई नहीं भागना है, ठीक है। उसके बाद अगला सेक्शन है। अच्छा, मैं थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे दूँ। बहुत सारे फ्रेंड्स का यहाँ पे रहता है कि सर हम आपके साथ जुड़ना चाहें तो कैसे जुड़े, और जहाँ पे सब कुछ आपको एक जगह मिल जाता है। तो मेरे भाई, यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको एक जगह सारे सेक्शन का वीडियो क्लास, सारे सेक्शन का PDF, करंट अफेयर, सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग मिल जाता है ना। और इसका फ़ी अभी मैं कम कर दिया हूँ, कंप्लीट ये पैकेज है, और इसका फ़ी कर दिया हूँ मात्र 1099, है ना। हालांकि मैं यूट्यूब पे भी आपको मॉक टेस्ट फ्री में करवा रहा हूँ। कम से कम आप मॉक टेस्ट जो 50 टेस्ट का जो सीरीज़ है वो करके जाते हो ना, तो लगभग 60-65 क्वेश्चन सिर्फ मॉक टेस्ट बना के जाओगे तो वहाँ से स्कोर कर लोगे। तो वो भी फ्री में करवा रहा हूँ यूट्यूब पे। करंट अफेयर्स का सीरीज़, बहुत सारे सीरीज अब यूट्यूब पे फ्री में करवा रहा हूँ। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हो कर सकते हो। इसका फ़ी बहुत नॉमिनल फ़ी है, मार्केट में बुक भी नहीं आएगा। मैं आपको करंट अफेयर्स में आप बहुत बड़ा योगदान रहता है, तो क्रॉनिकल, प्रतियोगिता दर्पण और SPD तीनों का कंपाइलेशन रहता है। और यही कारण होता है कि करंट अफेयर्स बाहर जाता ही नहीं है, जितना दे देता हूँ आपको नोट्स। बाकी सेक्शन का तो भाई क्वेश्चन बाहर जाता ही नहीं है, पूरे डिटेल में करवाया जाता है। तो आप ज्वाइन कर सकते हो, यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इसके रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यहाँ पे नंबर दे देता हूँ। ये पेमेंट का ही नंबर है। आपको करना क्या है, जो लोग ज्वाइन करना चाहते हो,
तो 7319924130 है ना। इस नंबर पे आपको क्या करना होता है भाई, पेमेंट करना होता है 7319924130। पेमेंट करके जैसे ही भेजिएगा, पेमेंट आप गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम किसी भी माध्यम से कर सकते हैं, उसका स्क्रीनशॉट करके इसी नंबर पे भेज सकते हैं। उसके बाद आपको बैच में जोड़ दिया जाएगा। जो क्लास कंप्लीट हो गया है, तो जैसे ही मैं बैच में जोड़ूंगा तो ऑलरेडी उसका प्लेलिस्ट बना दिया हूँ और उस जस्ट उसके नीचे कंप्लीट पीडीएफ आपको दिख जाएगा और ये सारे पीडीएफ प्रिंटेबल होता है, प्रिंट आउट करवा सकते हैं, ठीक है। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हो कर सकते हो। चलो, ये बेसिक सा इन्फॉर्मेशन है। टेस्ट सीरीज भी चल रहा है, 50 टेस्ट का 499 लग रहा है, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे देख लो। खैर आगे बढ़ जाते हैं। ये तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हो कर सकते हो, बाकी सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो। मैं यहाँ पे सारी चीज़ें बता रहा हूँ। देखो अब यहाँ पे ये तो आर्ट्स वाला सेक्शन था फ्रेंड्स, मैं आपको बता दिया। अब देखो एक है साइंस वाला सेक्शन, जिसमें आपको पढ़ना होता है फिजिक्स, पहला सब्जेक्ट यहाँ पे लिख देता हूँ, नोट डाउन कर लो। करना कहाँ से है अभी मैं बताऊँगा। दूसरा आप लोग का जो है यहाँ पे बायो, और तीसरा आप लोग का केमिस्ट्री, ये। और यहाँ से देखा जाए तो ये तीनों सेक्शन मिला के 7 से 8 क्वेश्चन, मतलब कि 8 से 9 क्वेश्चन यहाँ से रहता है, 8 से 9 यहाँ से, और 5 से 6 क्वेश्चन यहाँ से रहता है। ये कभी कम कभी ज़्यादा होते रहता है। तो ऑन एन एवरेज यहाँ से देखा जाए तो लगभग ये 22 से 24 के आसपास में क्वेश्चन रहता है। अब कहिएगा सर अच्छा इसका मतलब ये तो मेन एरिया है जहाँ से क्वेश्चन गलत होना ही नहीं चाहिए, है ना। ये उसके बाद भी है, अभी मैं चर्चा करूँगा। तो ये तो 2 सेक्शन हो गया आप लोग का, है ना। तो एक आर्ट्स वाला सेक्शन, साइंस वाला सेक्शन। कितने सब्जेक्ट है? 7 सब्जेक्ट। और देखो अगर आप देखोगे तो लगभग आपका यहाँ पे 70 के आसपास में क्वेश्चन यहाँ ये दोनों से आ जा रहा है। 65 से 70 के आसपास में ये मुट्ठी में होना चाहिए। ये कैसे होगा बताऊंगा, ये चीज़ें आपको नहीं कोई बताएगा, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद किया हूँ, आपको पता ही है। अब जो अगला सेक्शन है मेरे भाई, ये तो आपको पता ही है। अगला सेक्शन जरा सा देख लो। बाकी जो 30 मार्क्स है ना, वो आप लोगों का जो है यहाँ पे करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स की बात कर ले तो ये 15 से 20 नंबर देता है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे एक सब्जेक्ट में छोड़ दिया हूँ, बिहार स्पेशल, मेंशन कर लेना। 2-3 क्वेश्चन आ जा रहा है बिहार स्पेशल से, 3 से 4 क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे करंट अफेयर्स हो गया 15 से 20 नंबर। बाकी जो है आप लोग का हिंदी रहता है 2-3 क्वेश्चन, मैथ्स रहता है ना, और इंग्लिश का 1-2 क्वेश्चन अब आने लगा है ना। इंग्लिश का 2 से 3 क्वेश्चन आने लगा है, ठीक है। यहाँ से ये लगभग ये आकर ये तीनों मिला के 10 नंबर का रहता है, मेंशन ही कर देता हूँ। और ये जो है करंट अफेयर्स, ये लगभग 18 से 20 क्वेश्चन, ये हो सकता है दायरा 25 भी चला जाए। अब देखो ये बहुत ज़्यादा स्कोरिंग सेक्शन है, तो ये तो सब करेंगे डेफिनेटली, लेकिन यहाँ पे जो अच्छा करेगा रिजल्ट उसी का होता है अभी जो ट्रेंड चल रहा है, तो इसे अच्छे से करना है ना। तो ये मैंने क्वेश्चन की संख्या बताया। एक क्वेश्चन पे 2 नंबर मिलता है, 1 10 निगेटिव है, मतलब कि 10 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपने एक क्वेश्चन जो सही किया है उसका नंबर कट जाएगा, तो निगेटिव तो नहीं के बराबर में है ना। तो जब आप टेस्ट देते हैं, मैं जो करवा रहा हूँ टेस्ट, तो उसमें भी आप जब टेस्ट देंगे तो जहाँ पे कन्फ्यूजन भी होगा तो उस क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट कीजिएगा, ठीक है ना। तो ये रहा इसका कंप्लीट सिलेबस। देखो यहाँ पे करंट अफेयर्स में ही इन्वायरमेंट और साइंस एंड टेक का 1-2 क्वेश्चन आता है ना, वो मेंशन में कर दिया हूँ। अब बात कर लेते हैं कि इसके लिए बुक्स सर, है ना। देखो भाई मेरा सीधा सा जवाब रहता है, टोटल जो टॉपिक है जो आपको कंप्लीट करने हैं बिहार दरोगा के लिए, पहले मैं आपको बोलता था लगभग 85 से 90 टॉपिक, लेकिन अब बोलता हूँ लगभग 110 टॉपिक कंफर्म आपको चाहिए रिजल्ट। तो ये मैं क्यों कह रहा हूँ, अभी दरोगा का जो है हाल फिलहाल में एग्जाम लिया गया है, एक्साइज एसआई सब का, उसमें कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक को इन्होंने टच किया है आयोग ने, बीपीएसएससी आयोग ने, तो इसलिए मैंने यहाँ पे टॉपिक की संख्या बढ़ाया हूँ। इसे पूरा कर लेते हो 110 चैप्टर मुट्ठी में हो जाएगा। ये 110 चैप्टर कौन सा होगा, टेलीग्राम पे पूरा लिस्ट डाल दूंगा, टेलीग्राम जाके सभी लोग ज्वाइन कर लेना, है ना। अब यहाँ पे जो लोग पेड बैच में हो भाई, आपको ये पूरा करवाया जा रहा है सब कुछ। जो लोग सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो, सिर्फ मुझे आप यूट्यूब पे फॉलो कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपके लिए भी मैं बता रहा हूँ, आपके लिए यूट्यूब पे सारी चीज़ें करवा रहा हूँ। जो मॉक टेस्ट करवा रहा हूँ ना, डेली फुल लर्न टेस्ट, तो भाई उसमें वो सारे टॉपिक 110 चैप्टर है ना, उसके सारे क्वेश्चन उठा के उसमें डाला जाता है, तो आप लोग टेस्ट जरूर दीजिए। चलो अब यहाँ पे देखते भाई इसके लिए बुक्स कौन सा पढ़े। देखो भाई ये जो सेक्शन है आप लोग का हिस्ट्री, पोल साइंस और ज्योग्राफी। अब यहाँ पे मुझे कई सारे क्वेश्चन आ रहा था कि क्या सर लुसेंट इसके लिए सफिशेंट है। देखो भाई लुसेंट में जो सच्चाई है बता रहा हूँ, लुसेंट का सारे चीज़ें आपके लिए नहीं पढ़ना होता है, और ख़ास तौर पे जो बिगनर होते हैं ना, या 1-2 साल से तैयारी करते हैं, उनके सामने लुसेंट रख दोगे, उनके पल्ले नहीं पड़ने वाले हैं। तो मैं यही बोलूँगा, जैसे मान लो कि आप
भारत की जलवायु पढ़ते हो, तो जब तक उसे डायग्रामिकली नहीं समझोगे, मान लो कि अक्षांश देशांतर पढ़ रहे हो ज्योग्राफी का, या फिर आप पॉलिटी का ही कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, तो आप चीज़ों को समझोगे नहीं तो फिर दिक्कत होगा। तो जो लोग लंबे समय से पढ़ रहे हो तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है ना, लुसेंट को पढ़ रहे हैं। जो लोग फर्स्ट टाइम पढ़ेंगे या फिर एक दो बार पढ़ चुके हैं, तो मैं बोलूँगा आप ना उस टॉपिक का ना बेसिक जाके देख लीजिएगा, यूट्यूब पे कई सारे वीडियोज़ हैं, तो आपका अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। उसके बाद आप वहाँ पे पढ़ेंगे ना तो सारी चीज़ें समझ में आ जाएगा। तो जाहिर सी बात है, मेरे कहने का मतलब है लुसेंट की जो बुक है अच्छी बुक है, नॉट डाउट, आप उसको पढ़ सकते हो। तो पहली अच्छा, लुसेंट में देखो हिस्ट्री के लिए सफिशेंट है, पॉलिटी के लिए जो दरोगा में आता है काफ़ी है, ज्योग्राफी के लिए मैं बोलूँगा आपको यार 11th क्लास की एनसीईआरटी कर लेना मेरे भाई, वहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है बिहार के आयोग में। 11th क्लास की एनसीईआरटी ज्योग्राफी के लिए, खासतौर पे इंडियन ज्योग्राफी के लिए काम हो जाएगा, और बाकी जो है वहाँ से कर लेना। इंडियन इकोनॉमी आपको फिर से 9th और 11th की एनसीईआरटी करना पड़ेगा, या फिर अगर आप बुक पढ़ना चाहते हो तो लुसेंट का यहाँ से जो करेंगे तो न्यू एडिशन, और इसके लिए कुछ जो चैप्टर लगभग 5-6 चैप्टर है मैं यूट्यूब पे पढ़ा दूंगा, कर लेना, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। बस ये है, बिहार स्पेशल ऑलरेडी मैं यूट्यूब पे करवा चुका हूँ, एक भी क्वेश्चन 5-6 नंबर आएगा, मुट्ठी में होगा, जो नोट्स दिया हूँ और आप लोगों को, और यूट्यूब पे प्लेलिस्ट बना दिया हूँ, जाके कर लेना, काफ़ी है। अब आता है साइंस का बारी। देखो साइंस में अब यहीं पे है झोल। देखो साइंस में आपको मैं बार बार कह रहा हूँ, आपको 9th और 10th का एनसीईआरटी करना पड़ेगा, उसके बाद लुसेंट को कर लेना, हो जाएगा साइंस का काम। अब कहिएगा सर हम साइंस बैकग्राउंड से नहीं है, तो देखो भाई साइंस में बहुत सारी चीज़ें, चाहे बायोलॉजी की मैं बात कर लूँ, फिजिक्स की बात कर लूँ, केमिस्ट्री की बात कर लो, आपको आपका कंसेप्ट होना चाहिए। वन लाइनर डट के आप इस एग्जाम को नहीं क्लियर कर पाओगे मेरे भाई, एक एक क्वेश्चन बहुत मायने रखता है, तो नहीं कहीं से पढ़े है ना, तो जो चैप्टर बताया हूँ टेलीग्राम पे डाल दूंगा साइंस के लिए, यूट्यूब पे सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगा। जो लोग मेरे साथ जुड़ के पढ़ रहे हो भाई, सब कुछ आपको एक जगह पढ़ाया जा रहा है ना। मान लो कि आप मैं यहाँ पे हीट एंड टेम्परेचर का ही कोई टॉपिक पकड़ता हूँ, यहाँ पे बोलता हूँ कि भाई कन्वेंशन क्या होता है, रेडिएशन क्या होता है ना, वहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, तो ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, बहुत बेसिक चीज़ें है ना। संवहन क्या होता है, विकिरण क्या होता है, आता है ना क्वेश्चन वहाँ से, प्रेरण किससे क्वेश्चन आता है। मैं एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, आपको डिग्री सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए दे देता है, तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन कई बार जो नॉमेरिकल पूछ लेता है, लाइट से भी है ना, आपका लेंस से क्वेश्चन पूछ लेता है, फिजिक्स में बात कर लो तो, या फिर बायोलॉजी पढ़ रहे हो तो मान लो सेल पढ़ रहे हो या टिश्यू पढ़ रहे हो, चैप्टर का नाम है ये आपको 9th क्लास के एनसीईआरटी में मिल जाएगा। तो आपका बेसिक पकड़ अच्छे से होना चाहिए, तभी एग्जाम को क्लियर कर पाओगे, और आराम से कर सकते हैं, ठीक है। ये बहुत लंबा वीडियो नहीं होता है और बहुत ज़्यादा इसमें चैप्टर भी नहीं है, लगभग ये जो है ना आप साइंस में लगभग 20 चैप्टर पूरा कर लोगे ना तो ये पूरा मुट्ठी में हो जाएगा। तो बुक्स में बता दिया हूँ, एनसीईआरटी प्लस लुसेंट कर लेना, काम हो जाएगा। मल्टीपल टाइम आप ये सर ठीक है, हम अपने बुक बता दिया, मैंने 2 बुक बताया। करंट अफेयर्स के लिए बताता हूँ, अभी करंट अफेयर्स के लिए आपको यहाँ पे एक बुक को फॉलो करना है, एक मैगजीन में आप ये सर मंथली मैगजीन हमें कहाँ से मिलेगा, तो भाई मैं यही कह रहा हूँ कहीं पे ज्वाइन कर लो, या फिर यूट्यूब पे भी कई सारे वीडियो मैं भी करवा रहा हूँ, उसको कर लेना, उसका पीडीएफ प्रिंट आउट करवा लेना, मल्टीपल टाइम रिवीजन करना। तो एक तो प्रतियोगिता दर्पण और क्रॉनिकल का अगर कंपैरिजन मिल जाता है कहीं से तो उसको कर लेना। एसपीडी आपको करना है, एसपीडी से सारे करंट अफेयर्स नहीं कवर होगा, मैं बार बार कह रहा हूँ, लगभग 60 से 65% कवर होगा, बाकी अगर करना है तो एक मैगजीन पकड़ना है, ठीक है, मैं बता दिया हूँ। हिंदी इंग्लिश प्रैक्टिस करोगे, ये तो बेसिक बात है, मैथ्स का क्वेश्चन एकदम पीवाईक्यूज भी कर लोगे तो हो जाएगा, टेस्ट से भी काम चल जाएगा। तो ये है कंप्लीट आपका ये बुक्स। अब कहिएगा सर ठीक है ये हम कवर करेंगे डेली, लेकिन आपको एक काम जो करना है, अब पर डे टेस्ट लगाना है। यहीं पे लोग करते हैं गलती, लेकिन आपको इस गलती से बचना है। जैसे मैं यूट्यूब पे अभी टेस्ट फ्री में करवा रहा हूँ, उसका प्रिंट आउट करवा लेना, क्योंकि टेस्ट जो डिज़ाइन किया गया है, तो बिहार दरोगा की बात करूँ तो जिस टॉपिक से आपके पेपर में क्वेश्चन डाला गया है, मैं भी उसी टॉपिक से क्वेश्चन डालता ही हूँ, साथ में एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी वहाँ पे लिया गया है कि उसके अगल बगल का जो टॉपिक है वहाँ से उठा के डाला हूँ, ताकि, और यही कारण है कि डायरेक्टली क्वेश्चन टेस्ट से आता है। और सबसे बड़ी बात है कि मान लो कि कोई एक क्वेश्चन पकड़ते हो तो उसका पूरा एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ नीचे में, ताकि आप रिविजन करो तो आपका उस टॉपिक पे पकड़ ही अच्छा से हो जाए। तो ये काम आपका करना पड़ेगा। मार्केट में कई सारे मॉक टेस्ट होगा, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से करिएगा। तो ये मैं यूट्यूब पे फ्री में करवा रहा हूँ, उसको दो, साथ में ये जो मैं बताया हूँ इसे पूरा करो। 50 बुक के चक्कर में बिल्कुल मत पड़िए, ये काम करिए, है ना। दोबारा सुनिए, एक फुल लेंथ टेस्ट और ये पूरा कवर करिए। एक काम आपको और करना है,
वो करना है घटना चक्र का ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव कहाँ से करना है, तो जो 110 चैप्टर बताया हो ना, उसी चैप्टर का बुक से पढ़ना है और घटना चक्र से जाके जल्दी से ऑब्जेक्टिव लगा लेना है। ठीक है, बहुत कम टाइम लगता है, आराम से कर लोगे। मैं कह रहा हूँ ना, सिर्फ आप टॉपर ही नहीं बल्कि बहुत अच्छे नंबर से टॉपर बनेंगे। तो आप आराम से प्रिपरेशन करिए, चीज़ों को फॉलो करिए, है ना। 10 चीज़ को पढ़ने से अच्छा है कि एक चीज़ को आप 10 बार पढ़िए। हाँ, ऐसा नहीं कि भाई आप जो यहाँ पे 50-100 क्वेश्चन लेके बैठ चुके हो, मतलब कि बैठ रहे हो और उसे रट रहे हो, ऐसा गलती मत करना। लोग करते हैं, इनसे बचना है, पूरा करना पड़ेगा। ये आप लोगों का डिमांड रहा कि सर ये टॉपिक का लिस्ट मैं फिर से बता दूँ, इसमें करंट अफेयर्स ऑलरेडी शामिल है, तो मैं बता दूंगा मेरे भाई, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। हालांकि मैं पूरा लिस्ट टेलीग्राम पे डाल दूंगा, जाके वहाँ से डाउनलोड कर लेना, प्रिंट आउट करवा के अपने पास रख लेना। बुक भी बता दिया हूँ, उस बुक से पूरा कर लेना। अब यहाँ पे मुझे पता है कि जो लोग मेरे साथ जुड़ के पढ़ रहे हो पेड बैच में, आप कहेंगे सर तो मैं जुड़ा हूँ तो क्या मुझे भी करना पड़ेगा? नहीं, मैं आपको जितना दिया हूँ वो ऑलरेडी उसमें मेंशन है नोट्स में। लुसेंट पढ़ने जाओगे तो नोट्स में जो पढ़ा दिया गया है वो डायग्रामिकली है, पिक्टोरियल फॉर्म में है, तो लुसेंट में उतना कहाँ से कंटेंट मिलेगा? तो ऑलरेडी लुसेंट का सारी चीज़ें उसमें मेंशन है। एक बार नोट्स पढ़िएगा, वीडियो देखिएगा। मान लो कि कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो, मान लो कि आप भारत की जलवायु पढ़ रहे हो ज्योग्राफी में, या भारत का सामान्य परिचय पढ़ रहे हो, तो वीडियो देख लेना, लगभग 35 से 40 मिनट का वीडियो रहता है। नोट से एक बार देख लेना, उसके बाद लुसेंट पे जाना, फिर आपको लगेगा कि सर हाँ ये तो हमें हलवा लग रहा है, क्योंकि उसमें डायग्रामिकली सब कुछ समझाया गया है ना। अब यहाँ पे मैं सबका बात नहीं कर रहा हूँ, आप मैपिंग कर रहे हो, आपको पता है कि मैपिंग से लगभग 8 से 10 क्वेश्चन आता है, बिहार और इंडिया और वर्ल्ड मिला के देखा जाए तो बिहार दरोगा में से लगभग 7-8 क्वेश्चन आता है ना। तो ये आपको करना पड़ेगा अच्छे से जब ज्योग्राफी पूरा करते हैं। हालांकि ये सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ। अब यहाँ पे प्रश्न उठता है कि ये जो टाइम है, अब क्या इस टाइम में पूरा किया जा सकता है? हाँ बिल्कुल किया जा सकता है। आपको एक दिन में कम से कम 4 सब्जेक्ट, 3 से 4 सब्जेक्ट को करना है, 7 से 8 घंटे टाइम देना है। 8 घंटे टाइम दीजिएगा, काफ़ी है, डेफिनेटली आपकी मुट्ठी में। टेलीग्राम पे जाके जुड़ जाइए, टेलीग्राम का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप जाके जुड़ जाइए। डेली टेस्ट करवा रहा हूँ, टेस्ट दीजिए और जो पूरा टॉपिक है उसे पूरा करिए, करना पड़ेगा, है ना। कंफर्म आपका सिलेक्शन होगा। भटकाव से दूर रहना है, कई सारे अफवाहें अभी चलेगा, उनसे बचिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।